I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. सो हेलो एवरीवन, अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी के द 10 मिनट कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है क्वालिटी फैक्टर, कि आखिरकार क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, और इस पे जितने भी टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे हम लोग जो हैं कवर कर लेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है क्वालिटी फैक्टर में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्वालिटी फैक्टर होता क्या है और ये बताता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्वालिटी फैक्टर क्यू, यानी कि क्वालिटी फैक्टर क्यू बताता क्या है, तो क्वालिटी फैक्टर क्यू बताता है रेजोनेंस की शार्पनेस को। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, ये बताता है रेजोनेंस की शार्पनेस को। ये बताएगा कि हमारा रेजोनेंस कितना तगड़ा है, कितना शार्प है और कितना पॉइंटेड है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। यही सवाल जो है एसएससीजे में पूछ चुका है कि क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड, और वहाँ पे डैश था, और क्वालिटी फैक्टर को और क्या बोलते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर आल्सो कॉल्ड क्यू इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर को इसीलिए क्या बोलते हैं, सेलेक्टिविटी। ये क्या बताएगा कि हमारा रेजोनेंस कितना शार्प है। शार्प होने का मतलब ये है कि हमारी करंट कितनी पावरफुल है, यानी कि कितनी ज़्यादा मैक्सिमम करंट है। अब ये क्वालिटी फैक्टर करता क्या है, ये रेजोनेंस की शार्पनेस को बताता है, साथ ही हमको ये बताता है कि इंडक्टिव वोल्टेज कैपेसिटिव वोल्टेज कैसे कैंसिल आउट हुए, यानी कि कैपेसिटिव वोल्टेज और इंडक्टिव वोल्टेज कैसे कैंसिल आउट हुए। और साथ ही एक सवाल और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ये करंट मैग्नीफिकेशन पे काम करता है या वोल्टेज मैग्नीफिकेशन करता है। तो ये क्या करता है, जैसा कि आपको पता है रेजोनेंस में क्या हमको चाहिए, हमको करंट ज़्यादा चाहिए, तो क्वालिटी फैक्टर क्या करेगा, हमेशा प्रोवाइड करंट मैग्नीफिकेशन, करंट मैग्नीफिकेशन। तो क्वालिटी फैक्टर से हमको क्या पता चलेगा, क्वालिटी फैक्टर प्रोवाइड करंट मैग्नीफिकेशन। ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारे ऑब्जेक्टिव ही हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जो है क्वालिटी फैक्टर के सारे फार्मूलों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो कॉमन फार्मूला है क्वालिटी फैक्टर का, वो है क्वालिटी फैक्टर बराबर 1/r अंडर रूट L/C। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इस पे जो है सवाल आते हैं दोस्तों। इस पे दोस्तों क्या है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग को सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग बक्से में बंद कर लेते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का पहला फार्मूला हो गया Q बराबर 1/r अंडर रूट L/C। दूसरा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आता है L और R के टर्म में, वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी L/R। दूसरा फार्मूला यहाँ से हम लोग को मिल गया कि क्वालिटी फैक्टर बराबर L/R। अगर L दिया हो, R दिया हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हो, तो आप लोग क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बात करें कि क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो होता है Q बराबर 1/ω0। ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस हमेशा नीचे रहता है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर का कैपेसिटेंस के टर्म में फार्मूला कुछ ये होता है। तो 3 फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया है, कौन कौन से, क्वालिटी फैक्टर बराबर 1/r अंडर रूट L/C, क्वालिटी फैक्टर बराबर ओमेगा0 L/R, क्वालिटी फैक्टर बराबर 1/ω0 CR। तो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस की शार्पनेस को बताता है। क्वालिटी फैक्टर यानी कि Q आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिविटी, ये एसएससीजे का सवाल है। और ये भी जो है एसएससी में यह है कि क्वालिटी फैक्टर क्या प्रोवाइड करता है, तो क्वालिटी फैक्टर प्रोवाइड करंट मैग्नीफिकेशन। और साथ ही जो बचे हुए क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले हैं तो उनको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो Q बराबर वोल्टेज के टर्म में लिखें तो VC/VR बराबर VL/VR। तो वोल्टेज के टर्म में अगर कैपेसिटिव वोल्टेज दिया हो, रेजिस्टिव वोल्टेज दिया हो, तो क्वालिटी फैक्टर पूछ लेता है दोस्तों। तो यहाँ से वो चीज़ हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी क्या देगा, कैपेसिटिव वोल्टेज दे देगा, रेजिस्टिव वोल्टेज दे देगा, क्वालिटी फैक्टर। तो वहाँ पे बच्चे लोग क्या हो जाता है, बच्चे लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि हम लोग क्वालिटी फैक्टर कैसे जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं।
साथ ही यहाँ से अगर हम लोग क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला लिखें तो क्वालिटी फैक्टर Q बराबर IC यानी कि सर्कुलेटिंग करंट अपॉन में IL यानी कि लाइन करंट। तो यहाँ से एक ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़े न्यूमेरिकल बन जाते हैं, यानी कि क्वालिटी फैक्टर बराबर IC अपॉन IL, जहाँ पे IC क्या है, IC है सर्कुलेटिंग करंट, और IL क्या है दोस्तों, IL तो आप लोग को पता ही होगा क्या है, IL है हमारी लाइन करंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए, आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि हमारे पास जो सीरीज रेजोनेंस है और पैरेलल रेजोनेंस और सीरीज RLC, जो पैरेलल RLC रेजोनेंस है, वो तीनों अलग होते हैं। तो अभी तक दोस्तों जितने भी हम लोगों ने फार्मूले सीखे हैं वो काहे के हैं, वो हैं अपने सीरीज रेजोनेंस के फार्मूलेज हैं। किसके हैं, सीरीज रेजोनेंस के फार्मूले हैं। तो अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस के फार्मूले क्या होते हैं, तो अब बात आती है कि सीरीज रेजोनेंस के क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले तो ये सारे होते हैं, तो पैरेलल रेजोनेंस के फार्मूले क्या होते हैं। अगर हम लोग बात करें पैरेलल रेजोनेंस की, तो पैरेलल रेजोनेंस कि जो भी फार्मूले होंगे वो सेम एज क्या होंगे, सीरीज रेजोनेंस के फार्मूले होंगे, क्योंकि जो हमारा पैरेलल रेजोनेंस होता है वो पैरेलल RLC रेजोनेंस से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले में डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पैरेलल RLC रेजोनेंस में। तो कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल RLC रेजोनेंस अलग अलग होते हैं, और जबकि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के फार्मूले जो है वो बिल्कुल ही मैच खाते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पैरेलल RLC सर्किट के जो रेजोनेंस के जो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा पैरेलल रेजोनेंस होता है तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम ये काहे के फार्मूले हैं, RLC रेजोनेंस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सारे फार्मूले उल्टा हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। पैरेलल RLC जो रेजोनेंस होता है उसको हम लोग रिजेक्टर के तौर पे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर के फार्मूले होते हैं, यानी कि Q बराबर ये होता है लाइन करंट IL अपॉन टोटल करंट I बराबर IC यानी कैपेसिटिव करंट बराबर में टोटल करंट I के बराबर होते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर के ये हो गए फार्मूले। और जो हमारा कॉमन फार्मूला था Q बराबर 1/r √L/C, वो हो जाता है Q बराबर R और √L/C। कुछ इस तरीके से ये वाला फार्मूला आप लोग को देखने को मिल जाता है। क्वालिटी फैक्टर का यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाता है। और कौन कौन सा फार्मूला चेंज होता है तो उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। Q बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, Q बराबर R/XL हो जाता है, और साथ ही R/XC हो जाता है। तो ये सारे फार्मूले आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। कहने का मतलब है Q बराबर R/X आपको याद रखना है किसमें, पैरेलल RLC के केस में दोस्तों। और साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं कि बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ बराबर ω0 बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्वालिटी फैक्टर तो होता ही होता है। तो ये फार्मूला भी आप लोग को तो याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओमेगा, अब XL की जगह हम लोग ω/L रख देंगे, और XC की जगह क्या हो जाएगा, R ऊपर ही रहेगा, 1 लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए। क्वालिटी फैक्टर बराबर R/ω0L, एक ये फार्मूला हो गया दोस्तों। और एक क्वालिटी फैक्टर बराबर ω0CR, तो ये फार्मूला हो गया। तो आई थिंक क्वालिटी फैक्टर के सारे फार्मूले मैंने आप लोग को बता दिए हैं। इनसे बाहर जो है सवाल नहीं जाने वाला। जितने भी फार्मूले मैंने आप लोग को क्वालिटी फैक्टर के बताए हैं उनको आप लोग रट लीजिए। सारे फार्मूले मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो आई होप आप लोग को जो है 10 मिनट सीरीज जो है पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be